हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक्टिव पैसिव लेकर आई हूँ। जो एक्टिव पैसिव मैंने पिछली वीडियो में समझाया था स्टूडेंट आपके लिए। इसमें स्टूडेंट मैं आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगी। स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ईजी तरीके से आपको सिखाऊंगी। इस क्रम में आप देख रहे होंगे, मैंने एक चार्ट आप के द्वारा मैंने समझाया आपके लिए कि अगर एक्टिव वॉइस सारे टेंसेज जो होते हैं स्टूडेंट वो एक्टिव वॉइस में ही होते हैं, और प्रेजेंट टेंस में यदि एक्टिव वॉइस है तो उसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बी थ्री का नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, उसी प्रकार से पास्ट टेंस में हमारा है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर टेंस में स्टूडेंट है तो हम बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके अलावा कैन, कुड, विल तो हाई फ्यूचर में होता है ये कैन, कुड, वुड, शुड। इस तरह से हमारे जो वाक्य आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती हैं, उनमें भी हम बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। उसी प्रकार से स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे इज गोइंग, वाज गोइंग, वर गोइंग, इस तरह के जो आईएनजी वाले सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो उसमें हम स्टूडेंट बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट हैज, हैव, हैड होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो उसमें हम स्टूडेंट हम हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव के साथ में बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। ओके, इस बार स्टूडेंट हमने इसमें क्रम बताया है आपको यहाँ पर कि हम सब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम सेंटेंसिंग में क्या क्या बदलाव करते हैं। तो सबसे पहला बदलाव स्टूडेंट हम करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेकंड नंबर पर स्टूडेंट हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। नंबर थर्ड पे हम मेन वर्ब, और पैसिव वॉइस में स्टूडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, लिखा है मेन वर्ब थर्ड। तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। और उसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर हम उसमें बाई के बाद उसको लिख देते हैं। जैसे अगर राम है तो बाई राम, अगर कोई अदर ही सी इट है तो वाई ही, बाई हर या बाई हिम, इस तरह से हम उसका यूज करते हैं। स्टूडेंट आप हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हेल्पिंग एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं और क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब मींस इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, कैन आदि से भी की सहायता से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। दूसरे स्टूडेंट हमारा वाट, हु, हाउ, व्हेन आदि, वेयर आदि शब्दों से भी स्टूडेंट हम क्वेश्चन वर्ड है, इनसे भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो इसी क्रम में स्टूडेंट हम पहला स्टूडेंट सेंटेंस हमारा है डिड यू कॉल हरी लास्ट संडे। ओके, तो यहाँ यू आपका सब्जेक्ट है और हरी आपका ऑब्जेक्ट है, और डिड आपका ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू अब हो गया हरी, है ना। उसके बाद स्टूडेंट हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग में आप देखिए जो कि पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड का प्रयोग हुआ स्टूडेंट। तो डिड का प्रयोग जहां भी स्टूडेंट होता है तो हम इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम उसको वाज वर्ब में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा स्टूडेंट वाज, ये भी हमारा सिंगुलर हरी है तो वाज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट हमारा मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, जैसा ही कहा है वैसे ही करते चले जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट चाहे तो लास्ट संडे हम यहाँ पहले उतार लें, इसको बाद में उतार सकते हैं। तो वाज हरी कॉल्ड लास्ट संडे। उसके बाद स्टूडेंट हमारा ये बचा ऑब्जेक्ट यू, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो हो गया ये वाई यू। ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट हम बाई से जोड़ते हैं, क्वेश्चन मार्क हम जो उसमें जोड़ लगाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है सेंटेंस कैन यू ड्राइव द कार, क्या तुम कार चला सकते हो। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट इसमें यू है, ऑब्जेक्ट इसमें कार है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो द कार, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क वाला है तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं इस नियम के अकॉर्डिंग, तो इजीली समझ में आ जाएंगे। तो द कार। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमारा है ये हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन है, तो कैन का यहाँ पे ये कैन द कार। उसके बाद स्टूडेंट हमारा कोई भी आपको बता चुके हैं कि फ्यूचर में बिल, शैल या वुड, शुड, कैन, है ना, इस तरह के जो आपके हेल्पिंग वर्ब आए तो साथ में बी का यूज हम जरूर करते हैं।
इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो कैन द कार वी, है ना। ड्राइव की थर्ड फॉर्म है ड्राइवन, तो ड्राइवन को हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड फॉर्म के लिए। ओके, अब स्टूडेंट हमारा बच्चा ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट हो गया, तो हो गया हमारा ये वाई यू। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो कैन द कार बी ड्राइवन बाई यू। ठीक, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस स्टूडेंट है विल दे हैव शट द डोर। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले यह सब्जेक्ट हमारा दे है, ऑब्जेक्ट हमारा द डोर है, तो हमारा द डोर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट ये सब्जेक्ट। तो द डोर, इसको हम छोड़ देते हैं समझने के लिए। अब स्टूडेंट हमारा हेल्पिंग वर्ब पे आएंगे। द डोर हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल है यहाँ पे, तो द डोर विल आ जाएगा ये। अब चूंकि विल ये हमारा हैव है, देखिए विल द डोर हैव, है ना। अब जो भी हैव इस तरह के सेंटेंस जो परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उस साथ में बीन का प्रयोग जरूर करते हैं। तो ये बीन, विल द डोर हैव बीन। अब स्टूडेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। ये देख रहे हैं आप, ये सब क्रम से करते जाइए। शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है, शट 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है। और ये बाई दैम, देखा हो जाएगा स्टूडेंट हमारा बाई दैम। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो विल द डोर हैव बीन शट बाई दैम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट आर द बॉयज राइटिंग एन एसे। तो यहाँ द बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, एन ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ये एन ऐसे यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, ये एन ऐसे। अब स्टूडेंट हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इसके बाद। तो आर है, इज एन ऐसे सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन मार्क वर्ड बनाने के लिए। इज द इज एन ऐसे। इसके बाद जो आईएनजी वाले हैं, जो भी आईएनजी वाले सेंटेंस होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस स्टूडेंट होते हैं, वो हमारे हम लोग उसको वीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना। तो इज एन ऐसे वीइंग, और थर्ड फॉर्म लगी राइट की थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट रिटन। अब स्टूडेंट हमारा वॉइस, द वॉइस, तो होगा वाई द वॉइस, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो इज एन ऐसे बीइंग रिटन बाय द वॉइस। क्या निबंध लड़कों के द्वारा लिखा जा रहा है, या क्या लड़के निबंध लिख रहे हैं? एक चीज, एक ही भाव है इनका, कोई जिसमें डिफरेंट भाव में कोई अर्थ नहीं आया है इसमें, बस सिर्फ थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो, देखिए आप देखिए बदल जाते हैं ये, लेकिन भाव एक ही रहता है। क्या लड़के निबंध लिख रहे हैं, क्या निबंध लड़कों के द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, नंबर 5 स्टूडेंट हमारा है ये हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स। ओके, तो हैज इसमें स्टूडेंट हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, द हंटर इसमें सब्जेक्ट है, किल्ड हमारा मेन वर्ब है, द फॉक्स इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हैज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो क्वेश्चन में आकर उसको हैज को हम उतार लेते हैं। ओके, पैसिव वॉइस में। अब जो हमारा ये जो द फॉक्स है, ये हमारा स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। तो हैज द फॉक्स स्टूडेंट, चूंकि हैज है परफेक्ट टेंस है, तो साथ में बीन का यूज होगा। ये आपको हम चार्ट में कई बार बता चुके हैं कि परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ में बीन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हैज द फॉक्स बीन स्टूडेंट, अब इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी किल्ड ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज द फॉक्स बीन किल्ड, अब ये जो हमारा सब्जेक्ट था हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये बाई से जुड़ जाएगा, तो वाई द हंटर। ओके, क्लियर। तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया कि हैज द फॉक्स बीन किल्ड बाय द हंटर। इसी प्रकार से स्टूडेंट हम नेक्स्ट आपके लिए हम स्टूडेंट सिखाएंगे। अभी हम सिखाए थे हेल्पिंग वर्ब से सहायता से जो इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस बनते हैं उनको हमने सिखाया था। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन वर्ड की सहायता से, जैसे व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर आदि से सेंटेंस जो शब्द बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, उनको हम सिखाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, व्हाई इज सी हेल्पिंग यू। तो व्हाई स्टूडेंट इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इज हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ड है, सी हमारा ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग हमारा यहाँ पर ये मेन वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है। तो व्हाई सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उतार लेते हैं हम, व्हाई।
ओके। अब इज हेल्पिंग वर्ब, तो चूंकि स्टूडेंट यू है हमारे साथ में, यू पहले हमारा सी सब्जेक्ट था, सी जो था सब्जेक्ट, तो साथ में सी के साथ में इसका प्रयोग होगा। चूंकि अब हमारा जो सब्जेक्ट हो, जो ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट यू बन जाएगा, तो साथ में हमारा प्रयोग होगा आर का, आर। ओके, यू। चूंकि हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आईएनजी का प्रयोग हो रहा है इसमें, तो इसमें इसका हमारा लगाएंगे स्टूडेंट हम बीइंग। तो वाई आर यू बीइंग हेल्प की थर्ड फॉर्म, जैसा कि हम पिछले समझा चुके हैं आपके लिए कि किस क्रम से हम करते हैं कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को एडजस्ट बनाकर उसको बाई से जोड़ना। तो वही उसी क्रम में, तो हेल्प की यहाँ पे लगेगी स्टूडेंट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, और वाई हर, है ना। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट ये हम जरूर क्रम से करेंगे। देखिए वाई सी का वाई हर चार्ट, ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी चार्ट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। इनके लिए यदि आपने याद कर लेते हैं तो आपको एक्चुअली से परिचय बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा हु टाट यू इंग्लिश, हमारा जो ये नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट है। तो स्टूडेंट हु वाले सेंटेंस है, तो इसमें हम स्टूडेंट इसको वाई होम से शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए वाई होम। ओके, समझ में आ रहा होगा आपके लिए। देखिए तो हु आपका यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, टॉट आपका ये मेन वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, इंग्लिश कम्प्लीमेंट है ना, वाक्य को पूरा कर रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ ही नहीं है। ओके, तो अब इसको बनाएंगे वाई होम। पहले बता चुका है कि हु वाले सब्जेक्ट को वाई होम से, वाई को पहले ही लगा देते हैं होम, तो वाई होम। अब स्टूडेंट इसमें हम क्या लगाएंगे, चूंकि ये टॉट हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टेंस है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्टूडेंट हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देखिए डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो वाई हुम वर, वाई हुम वर को टॉट का यहाँ पे हमने वर लगाया, डिड के साथ वर का प्रयोग होता है। तो वाई हुम वर, अब स्टूडेंट हमारा ये यू, वाई हुम वर यू सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा ये टॉट। अब ये थर्ड फॉर्म ग्रुप में, क्योंकि टॉट टीच टॉट टॉट सेकंड थर्ड फॉर्म इनकी एक ही होती हैं। इंग्लिश स्टूडेंट इस पर सेंटेंस दो प्रकार से बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा। वाई होम से जोड़ेंगे, पहले बता चुके हैं, इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब का प्रयोग होगा, टॉट थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इंग्लिश। ओके, या इसको ऐसे ले सकते हैं हम, इसको आगे लिखेंगे, समझा देते हैं आपके लिए। तो वाई होम लिखना, तो वाई होम सही है इसके लिए, वाई होम वाज। अब चूंकि यहाँ पे इंग्लिश हमने लिया था, बाद में यहाँ पे इंग्लिश को हम पहले लेते हैं। वाई हुम वाज इंग्लिश, अब वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट टॉट। अब चूंकि वाई हम पहले ही लगा चुके हैं, तो जो हमारा यू बचेगा तो उसको हम लिख देंगे टू यू, टू यू। इन सेंटेंस में स्टूडेंट आपको विशेष ध्यान रखना है, इस तरह के सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है ये वाई हैज सी नॉट ईटन द राइप मैंगोज। तो यहाँ देखिए वाई हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, सी हमारा सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव की लगा है, ईटन मेन वर्ब है, और द राइप मैंगोज हमारा सब्जेक्ट है। तो अगर हम इस नियम के अकॉर्डिंग चलें, थोड़ा सा हम डिफरेंट समझा देते हैं आपके लिए, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सबसे पहले इसको लेते हैं, इसको वाई की जगह हम छोड़ देते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह हम जी छोड़ देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे द राइप मैंगोज, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट नीचे से शुरू करते हैं, इनकी जगह छोड़ देते हैं, द राइप मैंगोज। ये शायद आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाए, राइप मैंगोज। अब स्टूडेंट हमारा ये क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इस नियम के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदलने के बाद हेल्पिंग वर्ब का। तो सबसे पहले तो हम ये उतारेंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वर्ड वाई, अब ये हैज, ठीक,
वाई हैज द राइप मैंगोज। चूंकि हमारा हैज का प्रयोग हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट, तो हैज के साथ में बीन का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है, पहले भी हम टेबल में आपको समझा सकते हैं कि परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस में बीन ऑब्लब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता ही होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें वाई हैज द राइप मैंगोज बीन। अब स्टूडेंट ईटन ऑलरेडी थर्ड, चूंकि नॉट का प्रयोग भी हुआ है तो हैज नॉट बीन स्टूडेंट, हैज नॉट, इस नॉट का इसके बाद चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। ओके, यहाँ पे तो हैज नॉट बीन होता है, दोनों हैज के और बीन बीच में नॉट का यूज होता है, तो हैज नॉट बीन ईटन, थर्ड फॉर्म आ गई है, वाई सी का हर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैज द राइप मैंगोज नॉट बीन ईटन बाई हर। ओके, उस प्रकार से स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है हु विल रिंग द बेल, घंटी कौन बजाएगा। तो अब यहां भी वाई से ही शुरू होगा, क्योंकि हु है तो वाई हुम होगा। विल है तुम लगा लीजिए इसमें। अब स्टूडेंट यहां पे क्या है हमारा, देखिए हु विल रिंग द बेल, तो हु आपका मेन वर्ब हो, हु आपका जो है क्वेश्चन वर्ड है, बिल आपका हेल्पिंग वर्ब है, रिंग आपका मेन वर्ब है, और द वेल यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम बाई होम से शुरू कर रहे हैं और बिल हमने तो ऐसे ले लिया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद स्टूडेंट हमारा द वेल, अब चूंकि ये विल है तो यहाँ पे हम बी का यूज करेंगे स्टूडेंट, विल बी शैल बी, पहले भी दिखाया चुका है कि विल बी फ्यूचर टेंस में बी का प्रयोग होते हैं थर्ड फॉर्म साथ में। तो वाई हुम विल द वेल बी, रिंग की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट लगेगी रंग, रिंग रैंग रंग। ओके, तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा, वाई हुम विल द वेल बी रंग। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है व्हाट डज ही डू। ओके, तो यहां भी देखिए व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है और डू आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो व्हाट, चूंकि ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू डज वाले सेंटेंसेज में आपको चार्ट में बताया जा चुका है कि इसका प्रयोग इज आर एम। ठीक है, डू डज वाले में इज आर एम से जो हेल्पिंग वर्ब लगती है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो व्हाट डज का हो जाएगा स्टूडेंट ये इज, क्योंकि ही का प्रयोग हुआ है इसमें। तो व्हाट इज स्टूडेंट, अब ये डी हेल्पिंग जो मेन वर्ब लगाएंगे डन, डू डिड डन थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो व्हाट इज डन वाई, अब ये को हो जाएगा ये हिम, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज डन वाई हिम। ओके, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। इस प्रकार से हाउ हैज राम सेव्ड मनी, तो ये भी सिंपल है। तो हाउ सबसे पहले क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए ये हाउ हैज। अब आपका ये राम सब्जेक्ट था और मनी ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों मनी हमारा बन जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। हाउ हैज मनी, चूंकि हैज के साथ में बीन का यूज होता है तो बीन, अभी आपका जो मेन वर्ब है आपका शेप्ड, तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो शेप्ड बाई राम, बाई राम। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपके लिए ये बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे एक्टिव से पैसिव बनाना, और आपने आराम से सीख भी लिए होंगे। इसमें आपके लिए चार्ट बहुत ही उपयोगी है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और मेरे जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सब समझने में, या कोई इस प्रकार सेंटेंस है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको प्लीज कमेंट्स कर जरूर पूछ लीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।